अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैदीज़ क्रेज़ी। टाइम अभी हो रहा है तकरीबन 2:30 बजे का और सिर्फ 1 घंटा पहले ही मैं घर वापसी आया था और फ्रेश होकर अभी अभी मैं अपने बिस्तर पर आके लेटा हूँ तो मोहम्मद हुसैन भाई की कॉल आई है और उन्होंने एक बहुत ही दुख और अफसोस वाली खबर सुनाई कि हमारे ग्रुप के एक प्यारे मेंबर महबूब भाई के फादर की हो गई है डेथ। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मोहम्मद हुसैन का, क्योंकि वो आएंगे तो हम दोनों इस टाइम पे अभी जाएंगे महबूब भाई के पास। 2 hours later. मोहम्मद हुसैन के साथ महबूब के घर से होकर अभी अभी मैं वापसी पहुंचा हूं अपने घर पे, क्योंकि टाइम हो गया था अभी सहरी करने का। पर सहरी आने के बावजूद भी कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ चाय पी रहा हूं मैं। The next morning. मम्मी और छोटे भाई को पिक करने के बाद ड्रॉप कर दिया है घर पे और अभी मैं जा रहा हूं जिस दोस्त के फादर की डेथ हो गई थी उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमाज जनाजा अटेंड करने के बाद कब्रिस्तान आ गए थे। ये वो जगह है जो हम मुसलमानों के अकीदे के हिसाब से हमारी आखिरी आरामगाह है। अल्लाह पाक चाचा के दर्जात को बुलंद फरमाए और इनके कब्र के तमाम मामलात में आसानी फरमाए। 6.5 hours later. एग्जैक्टली इफ्तार टाइम में ही सायरन बजने के बाद आँख खुली है और अभी सुस्ती सुस्ती में उठ रहा हूँ इफ्तार करने के लिए। आज शाबाश बेटा। ये आज की इफ्तारी आ गई है सामने और आज फर्स्ट रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का मैंने खोला है अम्मी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुन्तु व बिका आमन्तु व इलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी नींद आ रही है। कौन है ये लोग? साहिल तो चला गया था अम्मी को ड्रॉप करने के बाद यहाँ घर 4:30 बजे ही, क्योंकि उसको कल अपने ऑफिस जाना है टाइम से, तो इस वजह से वो जल्दबाजी में निकल गया कराची के लिए वापसी। ऐसे तो नहीं होता है। और अभी अम्मी के साथ इफ्तार किया है आज इस रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा। अभी शरबत पी रहा हूँ साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब की नमाज के बाद जैसे रूटीन है चाय पीने की, तो जैसे ही मेरे सामने चाय आई है और अम्मी लेकर आ गई हैं कराची से ये मेरी फेवरेट निम को भी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक मेरी मम्मा है जो मेरी पसंद का इतना ख्याल रखती हैं और जिनको बिरयानी के लिए भी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से ये मौका मिला है कि अब्बू का सूट प्रेस कर सकूं, क्योंकि अम्मी के बाजू में है तकलीफ़, तो अम्मी अब्बू के कोई सूट प्रेस नहीं कर सकती। इस वजह से आज इतने टाइम के बाद दोबारा से ये मौका मिला है कि अब्बू को उनका एक सूट प्रेस करके दे सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू का सूट मैंने कर लिया है फाइनली प्रेस ज़बरदस्त तरीके से। ये हम बॉयज़ को बहुत ही कम मौके मिल पाते हैं कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार अपने फादर से कर पाएँ। बहुत ही कम ऐसे चांसेस मिलते हैं, बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं कि लड़के बेटे अपनी मोहब्बत का इजहार अपने वालिदैन में से ख़ास तौर पर अपने वालिद से कर सकें। बात तो सही है। मैं भी उनमें से ही एक हूँ। अभी तक शायद ही कभी ऐसा मौका मिला हो कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार अपने वालिद से कर सका हूँ, पर आज इस वीडियो के थ्रू मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। माना कि मैं कई बातों में उनके सामने गलत भी हूँ और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाया। अल्लाह पाक मुझे ऐसी हिम्मत दे और ऐसा मौका दे कि मैं उनकी इज़्ज़त बढ़ाने की वजह बन सकूँ। ये तो होगा। घर से निकलकर मैं अभी आ गया हूँ अपने प्यारे संगी जुनैद भाई साहब के पास, क्योंकि उसकी 2 वजह थी। एक तो रूटीन में जुनैद भैया के साथ पीनी होती है इस टाइम पे चाय, और ये 2 गैलन भी पानी के भरने थे, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि जिस गैलन से अभी मैं पानी भर रहा था कूलर में, वो लास्ट गैलन था पानी का और उसके बाद कोई पानी का गैलन पड़ा हुआ नहीं था। फिर सहरी में भी ज़रूरत पड़ती, सुबह भी ज़रूरत पड़ती, तो इस वजह से ये 2 गैलन भी भरने के लिए लेकर आ गया हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्यारे संगी जुनैद के साथ गर्मा गर्म और ताज़ा चाय पीने के लिए अभी मैं लेने आया हूँ ये चाय। गरम गरम मसाले वाली अरे रगोड़ी और हो जाए। A few moments later. होटल की गर्मा गर्म चाय लेकर
जुनेद संगी के साथ एंजॉय करने के लिए दोबारा वापसी आ गया हूँ मैं अभी स्टोर पर। एंजॉय कर रहे हैं हम गर्मा गर्म चाय को। हाय 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 हाय, गर्मा गर्म और ताज़ा चाय जब क्या ही बात है, सारी थकान दूर हो जाती है। गर्मा गर्म चाह ते ठंडियां मिठियां गल्लां जुनेद दे नाल करन तो बाद अभी है बारी ये 2 गैलन भरने की। इसकी वजह से मैं जा रहा हूं अभी नर्सरी पे ये पानी ये 2 गैलन भरने के लिए, ताकि फिर टाइम से घर पहुंचकर खाना भी खा सकूं और पेट पे वजन भी ना हो सहरी के टाइम होने तक। पानी के ये 2 गैलन भरने आया हूँ तो मुझे याद आया कि कल पीर का दिन है और मेरे कोई कपड़े प्रेस किए हुए नहीं हैं, तो घर पहुंचकर मुझे अपने कपड़े भी प्रेस करने हैं कल ऑफिस के लिए। हालांकि ये बात मुझे याद आनी चाहिए थी जब मैं अब्बू के कपड़े प्रेस कर रहा था, पर अफसोस कि तब याद नहीं आई। चलो अभी चल के प्रेस करेंगे कपड़े कल के लिए। Meanwhile. जुनेद भैया अम्मी वाली गोलियां दे दो, भूल गया था, पानी भर के अभी वापसी आया हूँ दोबारा मैं आपके पास। कह रहा हूँ 1 मिनट लेट होता है दुकान बंद कर देता। क्या दुकान बंद कर देता, 1 मिनट लेट होता। हाय 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 हाय, चलो शुक्रिया, थैंक यू। बाल बाल बच गया रे देवा। घर आकर कुछ देर मोबाइल यूज़ करने के बाद मैंने अपना ये सूट निकाला तकरीबन 1 साल के बाद पहनने के लिए, और वापसी आके बैठ गया मैं मोबाइल यूज़ करने के लिए, जबकि मुझे चाहिए था कि मैं टाइम से सूट प्रेस कर लेता, पर नहीं, मोबाइल सर्फिंग के लिए बैठ गया। उसके बाद सडनली मेरा मूड स्विंग ऐसा हुआ कि अब ना तो मेरा डिनर करने का मूड है और ना ही कोई सहरी करने का मूड। The next day. बशीर को आज खाना खिलाने के बजाय सिर्फ फ्रूट खिलाकर भेज दिया है टाइम से घर पे, और अभी मैं निकल आया हूँ घर से क्योंकि मुझे देना था ये सिस्टर का एक सूट दर्जी को सिलने के लिए। अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट की तरफ दर्जी को ये कपड़े देने के लिए सिस्टर के। ये भी ठीक है। सूट आपके वाले जी, कपड़ों की पारा तो वीआईपी से करके बना देना। अच्छा, को कपड़े देने के बाद ले लिया है घर का ये जरूरत का सामान भी कुछ। एक तो टेम्परेचर इतना गर्म और ऊपर से रोजे में बंदों के दिमाग भी गर्म हो रहे हैं। अभी अभी 2 फटे देख कर आया हूँ, एक मार्केट में और एक अभी मेन रोड पर। ऐसे तो नहीं होता है। अभी इफ्तारी से पहले मैं इन मुर्गियों को करने आया था आज़ाद छत पे, ताकि ये कुछ घूमे फिरें और एंजॉय करें। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? आज की इफ्तारी में है ये सारा सामान, कुछ पेटीज, रोल हैं, पकोड़े घर में बनाए थे, कटलस हैं, और उसके अलावा थोड़ा सा फ्रूट है, चाट है, इमरती है एंड शरबत है। मैं अभी जा ही रहा था इफ्तारी के लिए कुछ सामान लेने, और हमारे पड़ोसियों ने तकरीबन ये सारा ही सामान हमारे पड़ोसियों ने भेज दिया, और मैं इफ्तारी लेने के लिए फिर नहीं गया। अभी इफ्तारी का है टाइम, तो करते हैं इफ्तार और खाते हैं सबसे पहले ये खजूर। जिन पड़ोसियों ने ये इफ्तार भेजी है, अल्लाह पाक उनको बरकत दे और सेहत और ज़िंदगी दे, और अल्लाह उनको उनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। मगरिब की नमाज़ के बाद गैलन ना भरने की वजह यह है, जैसे आज मैं मगरिब की नमाज़ के बाद आया हूँ तो ये गदा गाड़ी वाले, चिंची वाले इतने सारे गैलन भरने आए हुए हैं, और मेरे लिए ये 2 गैलन भरना भी अता हो गया। मैं नहीं मानता। पानी भरकर जैसे ही मैं घर आया तो आके अपने कमरे में लेट गया था, और थोड़ी देर के बाद ही तैयब भाई की कॉल आई, और तैयब भाई ने कहा कि चलते हैं महबूब भाई के पास, और फिर मैं और तैयब भाई हम दोनों निकल गए महबूब भाई के पास जाने के लिए। और अभी अभी बस हम आए हैं वापसी, और मैं बैठा हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का ये डिनर करने के लिए। जितने में ये डिनर करूँगा उतने में टाइम हो जाएगा फिर तरावी का, फिर तैयब भाई के साथ जाना है तरावी नमाज के लिए। ऐसे ही जी, ऐसे बिल्कुल। चलो मैं जब तक खाना खा लूँ, आप खाना खा ले, फिर इंशाल्लाह चलते हैं। इंशाल्लाह निकलते हैं तरावी के लिए। ठीक। ओके। नमाज और तरावी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर मैं और तैयब भाई आ गए हैं अभी घर पे वापसी। अभी है कुछ हल्का फुल्का डिनर करने की बारी। जब तक मैं और तैयब भाई करते हैं डिनर, आप कर लो मेरी इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करने के बाद मेरे चैनल जैदी इज क्रेजी को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वो टुनटुने वाला बटन भी दबा दीजिएगा। ओके।
आज के ब्लॉग को मैं यहीं कर रहा हूँ इस पैगाम के साथ ख़त्म कि जो हमारे अजीज़ और रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए हैं, सहर और इफ्तार में हम उनको कम से कम अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा एंड टू टू।